ग्राम प्रधान ने गरीबों का हक छीन अपने करीबी अमीरों को दिए आवास। यह कहानी है जनपद मुरादाबाद के विकासखंड डिलारी के गांव चंदा खेड़ी की, जहां प्रधान ने अपनी मर्जी से अमीरों को प्रधानमंत्री आवास दिलाए। कहने को तो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, पर कुछ अधिकारी व ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं दे रहे। सरकार गरीब जनता के लिए कई सारी योजनाएं पहुंचाती है ताकि उसे लाभ मिल सके। लाभ पहुंचाने से पहले अधिकारियों की मिलीभगत से आपस में बांट लिया जाता है। चंद रुपयों के खातिर अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे दिया जाता है। चांद खेड़ी गांव में भी जब 24 आवर्स टुडे न्यूज़ टीम पहुंची, वहां 4 परिवार ऐसे मिला जो बेहद ही गरीब परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन गरीबों की तरफ ना तो सरकार के आला अधिकारियों का ध्यान जाता है और ना ही ग्राम प्रधान का। इन्हें आवास इसलिए नहीं मिले साहब, इनके पास किसी को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जो गरीब दिन रात मेहनत करता है, वो रिश्वत देने के लिए पैसे भला कहाँ से लाए साहब। हमारे चैनल का उद्देश्य इन जैसे गरीबों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज भी न जाने कितने परिवार इन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। आइएगा, हम आज पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद के डिलारी ब्लॉक में, जहां पर चांदखेड़ी गांव है और इस गांव में एक ऐसा भी परिवार है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। इस परिवार की दास्तां हमने आज सुनी और देखा और जाना भी हमने कि यहाँ जो जिस तरह से लोग रह रहे हैं वो देखने लायक होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो व्यवस्था है यहाँ उस मकान की, जो आवास है यहाँ, उसे दिखाऊंगा पहले तो, उसके बाद में उस परिवार से आपको रूबरू कराऊंगा। सरकार चाहे कितने भी लाख कोशिश कर ले कि सरकार के कहने के अनुसार भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार गांव में देखने को मिलता है। जिनके मकान की व्यवस्था आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ जो मेरे साथ मौजूद हैं उसी परिवार की महिला हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानना चाहूँगा किस विषय पर, किस वजह से इनको अभी तक आवास नहीं दिया गया। जी, आपका नाम? संजीदा जी, जैसे कि हमने देखा है अभी यहाँ आके कि आपके जो मकान है, आपका जो आवास है, उसकी व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। जिस तरह से मौसम बरसात का आता है तो बहुत परेशानी होती होगी आपको। परेशानी हो गया, हम तो पानी नहीं डाल के रहते रहे, वो गिर गया वहाँ से, अभी खराब वहाँ से में जी, एक दिन पीछा मकान फूटा पड़ा तो हमारा। जी, वो हमने अभी व्यवस्था वहाँ की देखी थी। हाँ। लेकिन किस वजह से आपको अभी तक आवास नहीं दिया? क्या आपने प्रधान जी से इस बारे में कहा? भाई हमने प्रधान जी से 3 बार हमारा बोले गए, पहचान पत्र के जो हो करा ग्रुप देने के लिए ना, पदवी मिलेगी तुम्हें, हमें नहीं दी। अच्छा, प्रधान जी का नाम क्या है? फारूक हाजी जी। फारूक हाजी जी। हाँ। आपने मतलब उनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अभी तक आवास नहीं मिल पाया नहीं दिया। है। क्या कह देते हैं? मना नु कहते हैं अगले उस पर आ गई, अगले उस पर आ गई, मतलब अगले जब वो दूसरी बार प्रधान बन जाएंगे तो उनको क्या भरोसा है इस बार भी वही जीत पाएंगे? क्या पता उन्हें भरोसा हो ना हम जीत जाएंगे। नहीं, अगर आपको देखना होगा कि आपकी यहाँ जो व्यवस्था है हमने देखी है, मकान आपका इस तरह से जर्जर हालत में है। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में भीगते हैं। लड़की जवान है मेरी, लड़की जवान हो गई। अच्छा, आपके शोहर क्या करते हैं? हमारे शोहर मेहनत मजदूरी करें। मेहनत मजदूरी है। अच्छा, जमीन है आपकी? जमीन नहीं है जी हम पर। देखिए कैसी व्यवस्था है, ना तो इनके पास जमीन है ना, और रहने के लिए भी यही सिर्फ एक सहारा है, जिससे कि यहाँ जो इनके बच्चे हैं वो इसमें रहते हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में। तो और भी परिवार हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलते हैं उन परिवारों के पास जो इस बेहद ही खराब कंडीशन में रहते हैं, जिनके मकान बहुत जर्जर हालत में है। आइएगा। एक ये भी ऐसा परिवार है इसी गांव में जिसकी हालत में कैमरामैन से कहूँगा कि पहले वो दिखाएं उसको। देखिएगा, चारों तरफ मिट्टी के घर बने हैं, जहाँ कुछ पन्नी पड़ी है और कहीं जहाँ फूस पड़ा है। तो कैमरामैन एक बार इस सबको दिखाएं।
चलिएगा हम उनसे भी बात करेंगे कि किस विषय पे उनको अभी तक जो आवास मिलना चाहिए, सरकारी आवास अभी तक नहीं मिल पाया। क्या प्रधान की कमी रही है या सरकारी अधिकारियों की जो आला अधिकारी आते हैं, सरकार ने उन्हें सौंपा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिए जाएं, उनको उनकी मदद की जाए। लेकिन आज अभी हमने जब यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ जो गरीब लोग हैं उन तक मदद नहीं पहुँची है। जी सर, आपका नाम? कलवा है। कलवा जी, जैसे हमने आपके यहाँ मकान की व्यवस्था देखी, काफ़ी जर्जर हालत में पड़ा है और बहुत ही कंडीशन खराब है। आपके बच्चे भी इसी में रहते हैं? हाँ, बच्चे भी इसी में। तो सर, जैसे कि बूंदाबांदी पड़ती है, बारिश आती है, तो फिर कहाँ जाते हैं? सब पन्नी पर सो रहे हैं। अच्छा, आप जो अपना जीवन यापन इसी पिन्नी में काट इसी देते पन्नी जैसे? में काट दिया था। सर, जैसे आपने प्रधान से कहा इस बारे में कि आवास सबको मिल रहे हैं, सरकार भेज रही है, अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन आपको फिर भी आवास नहीं मिल रहा है, क्या वजह रही? हमने कही तो कह रहे थे अगली पंचायत में देखियो। अच्छा, आने वाली पंचवर्षीय योजना हाँ। में आपको आवास दिया जाएगा। आवास दिया तो जाएगा। क्या ये क्लियर है कि जो मौजूदा प्रधान है वही जीतेंगे? हाँ, वो उन्होंने कही हमसे। अच्छा, आपसे उन्होंने ही कहा है। हाँ। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो आपको फिर भी मकान नहीं, आवास मिलेगा। नहीं हाँ, मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। 5 वर्ष में आपको सिर्फ आश्वासन दिया गया ताकि अभी हाँ। क्या हम करा देंगे, अगली पंचवर्षीय योजना में करा देंगे। विश्वास दिलाया गया बस। अच्छा, विश्वास दिलाया गया। कितने आपके बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे बड़े जो भी हाँ, बच्चे हैं 11 हैं। 11। अच्छा सर, जमीन उमीन है आपके? नहीं, जमीन नहीं है। देखिएगा, जमीन भी ना होने के कारण सिर्फ ये रहने की जो व्यवस्था, रहने की मड़ैया, वो भी टूटी फूटी पड़ी है चारों ओर पास से। ना तो इन्हें सिर्फ एक प्रधान द्वारा शौचालय की व्यवस्था की गई थी, वो भी हमने देखा तो काफ़ी जर्जर हालत में है। सिर्फ उसके लिए इन्हें पैसा नहीं दिया गया, प्रधान द्वारा ही जो ईंटें दी गई थी, जो मसाला दिया गया था, वही लगाया गया था। आइएगा, एक और यहाँ परिवार है, उससे भी हम आगे बात करते हैं। देख लीजिए साहब, ये है व्यवस्था इस मकान की, जहाँ एक और परिवार रहता है। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से इस मकान की कंडीशन है। मैं कहूँगा कैमरामैन से अंदर जाएं और खुद दिखाएं कि जो यहाँ गोले पड़े हैं, टीन पड़ी है, किस हालत में है। देखिएगा, क्या सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता? क्या जो भी सरकार आती है गरीबों को नहीं देख पाती? वैसे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम गरीबों के लिए ये इतना कुछ कर रहे हैं, सरकार आवास दिला रही है, शौचालय दिला रही है, लेकिन चांदखेड़ी गांव में ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। इनका आरोप है जो भी यहाँ अपात्र लोग हैं उनको आवास दिए गए हैं, और उनको इसलिए आवास दिए गए ताकि प्रधान और जो सेक्रेटरी हैं उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये रिश्वत के तौर पर जा चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं जो इस मकान के मालकिन हैं। जी, आपका नाम? रोशन जहाँ जी, जैसे कि आपके यहाँ भी मकान पर ये पिन्नी पड़ी है, आपने किस वजह से आपका मकान रहा है? क्या आपने प्रधान जी से इसके बारे में शिकायत की? 3-4 बार कही, उन्होंने कहा ना हाँ आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। 3 साल हो गए, 4 साल भी लग गया। अच्छा, वो ही करते रहे, नजरअंदाज, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि कुछ मांग की गई थी पैसों को लेकर के, आवास दिलाएंगे हम आपको और आप हमें पैसे दीजिएगा, सेक्रेटरी ने भी प्रधान द्वारा मिली भगत से, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कहा था, मैंने दिए नहीं थे। अच्छा, आपने दिए नहीं थे, हाँ। मतलब आपसे मांग की गई थी, जी। तो इसी बेस पे आपका जो अभी आवास है नहीं बन पाया है। हाँ जी। मतलब जो आपने, अगर आप उनको मतलब रिश्वत के तौर पर 10,000 या 20,000 रुपए दे देते नहीं, अभी तो पैसों के बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। अच्छा। मगर जब भी कहते हैं उनसे ये कहते हैं कि हाँ करेंगे, आपकी लिस्ट में आ जाएगा। और जिनके घर बने हुए हैं उन्हें दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं। अच्छा, हमें जिनके कुछ नहीं। पक्के मकान हैं, हाँ, उनको दे रहे हैं। उनको दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं। तो देखिएगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना, ताकि सरकार करप्शन रोकना चाहती है लेकिन फिर भी करप्शन नहीं रुक पा रहा है।